अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अल अमीन मैंगो एंड सिट्रस फ्रूट फार्म में। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इस दफ़ा कौन कौन सी किस्म के आम जो है वो पैदा हुए हैं और क्या सिचुएशन रही है। आमों के बारे में थोड़ा सा दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा आमों की फसल जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। कुछ अक़साम के आम हैं जो कुछ हद तक जो है वो पौधों पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधे ये देखें, जैसे आपको ये दरख्त है पूरे का पूरा ये खाली है, इन पे कोई फल नहीं लगा। ये जो दो आमों के दरख्त हैं ये हैं अनवर लटोर, आपने नाम सुना होगा। देखें अभी साइज़ इनका काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो इनकी शक्ल जो है ना वो वाज़े नज़र आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ और आमों के मुतल्लिक बात करते हैं। ये भी अनवर लटोर का ही पौधा है। ये अनवर लटोर की शक्ल जो है ना वो आप देख लें। भी ये छोटे हैं, तकरीबन 1 माह के अंदर कुछ और ये बड़े हो जाएंगे। इस आम के मुतल्लिक अगर मैं आपको बताऊं तो इस आम को जो है वो हम लोग यहाँ पे तोता आम कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है वो थोड़ी सी चोंच निकली हुई होती है तोते की तरह की। ये देखें, जैसे ये है तो ये वैसे खाने में इतना कोई टेस्टी नहीं होता, तो ये इसको हम यहाँ पे तोता आम कहते हैं। बाकी लोग पता नहीं इसको किस नाम से पुकारते होंगे। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इसकी शक्ल जो है वो तोते की चोंच की तरह जो है वो नज़र आती रहती है। दोस्तों, ये एक बड़ी नायाब किस्म के आम का दरख्त है। इस दरख्त की खासियत ये है कि इस पे 2 किस्म के आम लगते हैं। इसकी एक साइड पे जो है वो सिंदड़ी किस्म के आम लगते हैं, जो कि आम तौर पे जो है वो जूस वगैरह में, मिल्क शेक में यूज़ होते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर मिल्क शेक की रेहड़ियों पे जो बहुत बड़े साइज़ का आम पड़ा होता है वो सिंदड़ी होता है। लेकिन इस दफ़ा सिंदड़ी आम की हालत जो है वो यहाँ पे इस एरिए में बहुत ख़राब रही है। ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं अगर लगे हैं, और या लगे ही नहीं हैं। ये देखें पूरे का पूरा ये साइड इसकी खाली है। और वो आपको छोटे छोटे आम भी मैंने सिंदड़ी के दिखा दिए थे। अब अगर इसी पौधे की, इसी दरख्त की दूसरी साइड पे चलें तो ये देखें कि यहाँ पे एक बहुत डिलीशियस किस्म का आम, इसको हम जो है वो मालदा कहते हैं। मालदा आम है ये, और ये बहुत खूबसूरत, ये ग्रीन कलर का रहता है पक के भी, और ये बहुत मीठा आम होता है। आम तौर पे यहाँ मैंने लाहौर की मार्केट में ये आम नहीं देखा, और कोई जो है वो लोगों में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन वैसे ये खाने में बहुत टेस्टी और मीठा होता है। गुठली भी इसकी छोटी होती है। ठीक है, ये इस दरख्त पे एक ही दरख्त है और इस पे 2 किस्म के आम लगते हैं। मैंने आपको दूसरी साइड पे वो दिखाए भी हैं कि सिंदड़ी आम है दूसरी साइड पे, और ये इसकी आधी साइड जो है इसके ऊपर जो है ना वो मालदा आम लग। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये बड़ा एक फेमस आम है जो बाज़ार में अगेती फसल के तौर पे ज़ाहिर होता है। इसको जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसका नाम मेरे माइंड में बिल्कुल आ ही नहीं रहा। ये अगेती किस्म का आम है, और इसका नाम जैसे ही मुझे याद आएगा मैं आपको जो है ना इस आम का नाम बता दूंगा मेंशन करके, कि जिसका मैं भूला हुआ था उसका नाम। ये देखें, ये जो है वो अच्छी किस्म का छोटा साइज़ का आम होता है, और ये दरख्त पे इसकी पैदावार जो है वो हमेशा ही अच्छी होती है। और इस बुरे सीज़न में भी इस दरख्त पे अगर आप देखें तो पैदावार के लिहाज से अच्छा आम लगा हुआ है। जो एक दरख्त आपको मैंने दिखाया था जिसकी एक साइड पे मालदा और एक साइड पे सिंदड़ी आम लगता था, ये खाली मालदा आम का दरख्त है। अगर दोस्तों देखें तो ये 1, 2 और 3 दरख्त आगे जो है ना आमों के, ये बिल्कुल खाली हैं। ये जो हैं इनमें से ये जो पहले 2 दरख्त हैं ये इनके ऊपर फजरी आम लगता है। फजरी आम भी काफ़ी बड़ा होता है और लेट वैरायटी होती है, तकरीबन अगस्त में जाके तैयार होता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो है अल मशहूर चौंसे आम का दरख्त है।
आप देखें कि ये दरख्त भी बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर भी आम इस दफ़ा नहीं लगा। और इसके बाद जो आगे वाला दरख्त है, ये देखें काफ़ी बड़ा दरख्त है, इसके ऊपर आम काफ़ी लगे हुए हैं। और ये नीचे भी देखें गिरे हुए हैं, कोई हल वगैरह और हवाओं से अंधेरियों आंधी वगैरह चलने की वजह से गिरे हुए हैं। ये अगर आप देखें तो इस आम को लंगड़ा आम कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लंगड़ा आम जो है ना वो बाज़ारों में अवेलेबल होता है। ये इसकी खासियत ये है कि ये शुरू में बहुत खट्टा होता है, कच्चा खाएं तो बहुत खट्टा होता है, पक्का खाएं तो बहुत मीठा होता है। ठीक है, देखें तो ये साथ सिट्रस फ्रूट फॉर्म है। ठीक है, इसमें कीनू, फ्रूटर और मीठा वगैरह के जो है ना वो हैं, वो भी छोटे छोटे अगर आप देखें तो लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये अभी इन्हें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो इस वजह से आपको दिखा नहीं रहा। उनके पास आ गया हूँ जिसका नाम भूल गया था। इसका नाम होता है दशहरी। ये दशहरी आम का पौधा था जिसके बारे में मैंने बताया था कि मैं इसका नाम भूल गया था। ठीक है, 3 दरख्त हैं, सिंदड़ी आम के 3 दरख्त हैं। ये तकरीबन 40 साल पुराने दरख्त हैं। और 40 सालों में मैंने अपनी 38-39 साल की एज में पहली दफ़ा ये देखा है कि ये दरख्त जो है ना ये खाली हैं, वरना इन पे बेतहाशा आम लगते थे और एक एक दरख्त से तकरीबन 15-15 मन तक आम, इससे भी ज़्यादा उतरते थे। और इस एक दरख्त का साइज़ जो है वो एक कनाल से भी ज़्यादा इस वक्त फैला हुआ है। तो ये इस दफ़ा बड़ा नुकसान हुआ है किसान का। तो इस बारे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे एक छोटी सी बात ये ज़रूर है कि वो कहते हैं कि जब हुक्मरान आपके अच्छे ना हों तो आपकी खड़ी फसलें जो है ना वो बर्बाद हो जाती हैं। तो इस दफ़ा यही हुआ है, मौसम ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। मौसम जो है वो सर्दी ज़्यादा लंबी चली है, शायद इस वजह से या कोई और वजह कि जो सिंदड़ी जो है ये अगेती फसल में अक्सर शुमार होता है। किसी जगह पे थोड़े थोड़े लगे भी हुए हैं लेकिन वो इतने छोटे और उनकी शेप ही वो नहीं बन रही जो एक्चुअल होती है। ठीक है, ये आमों के बारे में कुछ मालूमात थी, मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर लूँ। बहुत शुक्रिया बर्दाश्त करने का। अल्लाह हाफिज़।